हाय फ्रेंड्स, आप सब लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो पिछले वीडियो में मैं लेकर आई थी मैहर देवी का दर्शन, तो मैंने उसका शेयर भी आप लोगों के साथ की हूँ। तो उस पर आप लोगों ने बहुत ढेर सारा प्यार दिखाया है। तो चलिए मैं चित्रकूट का भी मैं दर्शन आपको कराती हूँ। तो देखिए, सुबह के टाइम में हम लोग पहुँच गए थे। यहाँ पर रामघाट है ये। तो अभी अंधेरा है, चारों तरफ लाइट जल रहा है। देखिए इसका कितना प्यारा सा लुक आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो अभी तो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी नहाएंगे नहीं। जब थोड़ा सा उजाला हो जाएगा फिर नहाएंगे। तो थोड़ा सा उजाला हो गया तो फिर मैं सबसे पहले अपने बेटे को नहला देती हूँ यहाँ पर। तो इसको नहला दी हूँ, फिर इसको कपड़ा पहना देती हूँ। उसके बाद फिर हम लोग नहाएंगे। तो फिर बाकी सब लोग नहा रहे हैं, मैं दिखा रही हूँ वीडियो को। तो ये मंदाकिनी नदी है यहाँ पर। तो शाम के टाइम में यहाँ पर खूब अच्छे से आरती होती है। यहाँ पर बहुत सारे बोट भी लगा हुआ है। तो शाम की आरती भी मैं दिखाऊंगी, आप लोग के साथ शेयर करूंगी। अभी तो सुबह का टाइम वाला ही दिखा रही हूँ। तो फिर हम लोगों ने सब लोग नहा लिया है, फिर चलते हैं। तो फिर इसके नहाने के बाद हम लोग तैयार होकर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो दर्शन करने के लिए हम लोग आ गए यहाँ पर कामदगिरी का दर्शन करने। यहाँ पर परिक्रमा किया जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है परिक्रमा करना। जो यहाँ पर आता है परिक्रमा करके ही जाता है, क्योंकि बहुत ही अच्छा माना जाता है फ्रेंड्स। अगर कोई पैदल ना चल पाए तो उसके लिए भी व्यवस्था है, ऑटो भी जाती है यहाँ पर। ऑटो से भी आप चाहें तो यहाँ पर परिक्रमा कर सकते हैं। तो हम लोगों ने तो पैदल ही परिक्रमा किया था। तो यहाँ से हम लोग प्रसाद लेंगे। फिर यहाँ पर राम जी का मंदिर है, हम लोग पहले दर्शन करेंगे वहाँ पर। उसके बाद से फिर जाकर परिक्रमा किया जाता है। तो आगे भी मैं आपको वीडियो दिखाती रहूँगी बीच बीच में। बहुत भीड़ की वजह से हम लोगों ने अच्छे से वीडियो नहीं ले पाया। तो देखिए, पहले यहीं पर दर्शन करके फिर जाकर परिक्रमा किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर फूल लेना भूल गए थे, इसलिए फूल भी खरीद रहे हैं। तो हम लोग मंदिर के एकदम पास में आ गए हैं। तो देखिए, मैं आपको पास से दर्शन कराती हूँ। तो फिर दर्शन हम लोग कर चुके हैं। फिर हम लोग बाहर निकल के फिर चलते हैं परिक्रमा करने के लिए। तो पहला दर्शन करने के बाद से फिर बीच में 3 दर्शन और किया जाएगा। कुल मिलाकर 4 मंदिर का दर्शन करना होता है, तभी जाकर ये सफल होता है। तो बीच बीच में और भी सारे मूर्तियाँ बनी हुई है। और दुकानें भी लगी हुई हैं बीच बीच में। तो हम लोग परिक्रमा करना शुरू कर दिया है। आप लोग अगर चित्रकूट आइएगा तो ज़रूर से ही परिक्रमा कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा माना गया है यहाँ पर परिक्रमा करना। तो आप देख सकते हैं एक दूसरा मंदिर है, यहाँ भी हम लोग दर्शन कर रहे हैं। इसी तरह से करके कुल 4 मंदिर पड़ेंगे। तो 5 किलोमीटर है फ्रेंड्स यहाँ पर परिक्रमा करने के लिए। तो कुल समय मेरा 1.5 से 2 घंटा लगा हुआ है।
यहाँ पर बहुत सारे बंदर भी हैं, इसलिए जो भी प्रसाद लेकर जाता है वो अपने बैग में ही रख कर लेकर जाता है, वरना बंदर छीन लेता है यहाँ पर। इसीलिए आप भी जब भी जाए तो थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा बंदर से। तो 2 मंदिर का मैंने दर्शन कर लिया है, फिर तीसरा मंदिर का भी मैं दर्शन करूँगी। तो ये हमारा तीसरा मंदिर। तो यहाँ पर चौथे मंदिर का मैंने दर्शन कर लिया है, तो फिर हम लोग की परिक्रमा पूरी हो जाती है। सो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं हनुमान धारा। हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो इस पर भी चढ़ाई करनी है, 8 किलोमीटर का है टोटल ये पहाड़। और यहाँ पे आपको 2 फैसिलिटीज़ मिलेंगी, एक तो कार से आप जा सकते हैं और दूसरा रोपवे से जा सकते हैं। तो हम लोग ने यहाँ कार सेलेक्ट की थी कि कार से सब लोग चलने वाले हैं, और जो कैपेबल हैं वो पैदल भी जा सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग 5 किलोमीटर की पूरा परिक्रमा करके आए, तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी अंदर कि हम लोग अब पैदल फिर से यहाँ चढ़ाई करें। तो फिर अब हम लोग ने कार सेलेक्ट की थी कि चलिए कार से चलते हैं ऊपर हम लोग चढ़ाई करने। तो बुलेरो हम लोग ने ली थी क्योंकि यहाँ बड़े पहिए वाले कार ही जा सकते हैं पहाड़ पे, क्योंकि यहाँ का रास्ता ही बहुत बेकार है। मतलब क्या है, चित्रकूट ना दो मतलब कि एक तरीके से बॉर्डर पड़ता है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश का एरिया था वहाँ तक की तो रोड बहुत ही अच्छी थी, बट जहाँ से मध्य प्रदेश का एरिया शुरू होता है वहाँ की रोड थोड़ी बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादातर ख़राब थी। तो फिर क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पे कार सेलेक्ट करके यहाँ चल चुके हैं, और एक बोलेरो में हम लोग 8 लोग, मतलब ऐसा होता है कि ड्राइवर एक बोलेरो में 8 लोगों को बैठाते हैं। तो हम लोग के फैमिली के साथ 3 लोग और एक्स्ट्रा बैठे थे। और फिर हाँ, यहाँ का आप मतलब जगह देख सकते हैं कितना ज़्यादा ख़राब है। मतलब वीडियो भी अच्छी तरीके से नहीं बन पा रही है, पूरा कैमरा हिल रहा है क्योंकि यहाँ की रोड बहुत ज़्यादा बेकार थी। यहाँ से मध्य प्रदेश का एरिया शुरू हो जाता है, और चित्रकूट पूरे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे ही पड़ता है, सो दैट्स वाई। तो अब हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। हम लोग मतलब जो ड्राइवर था वो दोनों ने साइड में पार्किंग कर दी है अपनी कार को, और फिर हम लोग यहाँ जा रहे हैं हनुमान धारा के पास। तो आप यहाँ से ऊपर का व्यू देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर भी हम लोग हैं, क्योंकि 8 किलोमीटर का ये पूरा पहाड़ है। नीचे से ऊपर आने में पूरा 8 किलोमीटर लगता है। देन यहाँ से हम लोग उतरते हुए टोटल यहाँ 50 सीढ़ी है। अब जब आप सोच रहे हैं ऊपर चढ़ने के बाद हम लोग उतर क्यों रहे हैं, तो गाइस यहाँ पे चढ़ने के बाद फिर 50 सीढ़ी उतर के हनुमान धारा के पास पहुँचना रहता है। अब वहाँ का गाइस मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत ही अच्छा व्यू है। इवन वहाँ का पानी बहुत अच्छा है, एकदम ठंडा ठंडा पहाड़ से गिरता हुआ पूरा पानी है। और ऊपर से मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि यहाँ भीड़ भी थी, मुझे डर भी लग रहा था कि फ़ोन ना गिर जाए मेरा। बहुत ही ऊंचाइयों पर भी थे हम लोग। तो हम लोग सीढ़ी से उतरते हुए हनुमान धारा के पास जा रहे हैं। बस अभी हम लोग जा रहे हैं, बाबा दादी ऊपर ही रुके हुए हैं क्योंकि सीढ़ियों पे वो लोग नहीं चल पाएंगे उतना। अब हम लोग यहाँ नीचे बिल्कुल आ चुके हैं, 50 सीढ़ी उतर के हनुमान धारा के पास। तो यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं। यहाँ पे भीड़ भी थी तो मैं अच्छे से वीडियो नहीं ले पाई उतना, बट तब भी जितना ले पाई आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ से पानी गिर रहा है, पानी वाला अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा है क्योंकि थोड़ा अंधेरा टाइप का भी था वहाँ पे। और यहाँ पर एक मंदिर भी है, जैसे आप हनुमान धारा को क्रॉस करेंगे एक आगे एक मंदिर पड़ेगा, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। और फिर उस मंदिर से निकलने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने टीका वगैरह लगाया, और फिर अब हम लोग यहाँ से ऊपर चढ़ाई करेंगे। निकलते हैं, अब हम लोग चलते हैं सीता रसोई के पास। तो ये माँ सीता रसोई है।
और यहाँ पे मतलब ये कहा जाता है कि सीता माता ने खुद से पकवान बना के 5 ऋषि मुनि को खिलाया था। पहले तो ये सीता रसोई एक ही था, लेकिन अब इसे 5 तरफ में डिवाइड कर दिया गया है और हर जगह चंदा लिया जाता है। आप अंदर का व्यू देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से लाइटिंग वगैरह की गई है। यहाँ भीड़ भी थी। और वीडियो बहुत ज़्यादा ब्लर हो रही है थोड़ी सी। ऐसे ही ये मेरा व्लॉग आपको शायद से बहुत अच्छा लगा होगा, और अगले व्लॉग में मैं आपके लिए ज़रूर राम घाट की आरती लेकर आऊँगी और भी आगे का जो मैंने घूमा है वो भी आपको दिखाऊँगी। ये थे 5 ऋषि मुनि जिनको सीता माता ने अपने हाथ से पकवान बना के खिलाए थे। और फिर यहाँ से हम लोग एग्जिस्ट होते हैं। थैंक यू, बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।